ओम शांति। चलिए पहले योग करते फिर क्लास शुरू करेंगे। बिल्कुल स्थिर और शांत होकर बैठ जाएं। शरीर बिल्कुल स्थिर। अपना ध्यान शरीर पर लेकर आए। ये आँखें, कान, नाक, मुख, त्वचा, वो 5 खिड़कियां हैं जिनसे इस संसार का समाचार, इसके दृश्य, इसके नॉइज, इस संसार की गंध सुगंध, सर्दी गर्मी का अनुभव मैं आत्मा अंदर बैठकर करती हूँ। अनुभव करें स्वयं को। मैं भ्रिकुटी के बीच कुछ अंदर की तरफ स्थित सोचने और अनुभव करने वाली शक्ति आत्मा हूँ। ये 5 खिड़कियाँ आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इस संसार के दृश्य, शब्द, गंध सुगंध, सर्दी गर्मी का, सुख दुख का अनुभव मुझ आत्मा को कराते हैं। इस घड़ी इस संसार में बहुत हलचल है। कुछ देर के लिए मैं इन इंद्रियों की खिड़कियों को बंद कर देती हूँ। मैं अपनी बुद्धि को बाह्य जगत से भीतर के जगत की तरफ मोड़ देती हूँ। कुछ घड़ी अपनी बुद्धि को इस बाहर की दुनिया से उपराम कर अंदर की तरफ चलती हूँ। मेरी अंदर की दुनिया इस बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। अंदर मैं हूँ, एक शांत दिव्य सितारा आत्मा, अति सुंदर जगमगाता सितारा। मेरी बुद्धि
मुझ पर एकाग्र है। मैं अपनी सुंदरता, अपनी दिव्यता, अपनी शांति को अनुभव कर रही हूँ। ये अंदर की दुनिया बहुत सुंदर है। यहाँ शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ। अंदर की दुनिया में कोई शोर नहीं। एक मीठी सुखदायी शांति है। ये शांति सूक्ष्म बादलों की तरह शीतल और अति पवित्र बादलों की तरह मेरे अंदर की दुनिया को बिल्कुल भरपूर किए हुए हैं। इसको छू नहीं सकते, लेकिन जब मैं अपना बुद्धि योग वहाँ लगाती तो मैं उस शांति को अनुभव करने लगती। कुछ देर अपने ध्यान को अपनी आंतरिक शांति पर एकाग्र करते हैं और उससे अनुभव करें। ओम शांति। आप में से कौन कौन थोड़ा योग लगा पा रहे हैं? जब कमेंट्री चलती है थोड़ा हाथ उठा के दिखाना। ठीक है। अच्छा, आज मैं पहले आपको एक मैसेज सुनाती हूँ जो मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा। तो वो मैसेज ऐसा था कि किसी ने लिखा है कि ये जीवन में पहला साल है जब मैं कहीं घूमने नहीं गया गर्मी की छुट्टियों में, कोरोना की वजह से। और उसकी दूसरी लाइन थी, हर साल मैं गरीबी की वजह से नहीं जाता था। तो मैं उस मैसेज को पढ़कर सोच रही थी कि मनुष्य की वास्तविकता तो वही है, बस वजह बदल गई है। तो आज के क्लास के लिए भी मैं सोच रही थी कि मनुष्य आज कहता है कि कोरोना वायरस है तो मैं बहुत परेशान हूँ, अशांत हूँ, दुखी हूँ। हाँ, ये बात सत्य है कि बाहर जो हलचल है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हम अपने आप को पूछें, क्या कोरोना वायरस से पहले हम अपने मुख से कहते थे मैं बहुत शांत हूँ, बहुत खुश हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ऐसा भी तो नहीं कहते थे, क्योंकि आज वजह बदल गई पर संस्कार तो आत्मा को दुखी अशांत होने का पहले से ही पड़ा हुआ है ना। अब मैंने ये बहुत जीवन में अनुभव किया है कि हम कई बार सोचते हैं कि मेरे दुख अशांति का एक पर्टिकुलर कारण है, लेकिन वास्तव में वो दुख अशांति का कारण मेरा संस्कार होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। अगर कोई आपकी बिल्कुल जो आप कहते हैं वो मानता है और बिल्कुल रोबोट की तरह वो जैसा आप कहे वैसा काम करते रहे,
तो आप उससे कहेंगे, अरे भगवान ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया है क्या, तुम भी थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। और अगर कोई आप कुछ कहे और कुछ करे वो, तो आप उससे कहेंगे, तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो, जैसा तुम्हें कहा वैसा करो, है ना। अगर कोई बिल्कुल टाइम से आए और आप 5 मिनट कहीं से लेट हो गए आने में, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल पंक्चुअल आते हैं। और अगर आप जल्दी चले गए तो आप कहेंगे कि ये हमेशा लेट क्यों होते हैं, है ना। तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो बाहर वाले लोगों की वजह से है, या वो हमारे हिसाब से नहीं चलते इसलिए है। लेकिन हमारा अपना संस्कार ऐसा है कि कभी हमें कोई बात अच्छी लगती है, कभी हमें कोई बात अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे अंदर अतृप्ति, अशांति की आदत पड़ी हुई है। और इसीलिए हम कभी किसी चीज़ को वजह बना लेते हैं, कभी किसी चीज़ को। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहता है मैं पैसे की कमी की वजह से दुखी हूँ। जिसके पास बहुत पैसा है वो भी तो कोई सुखी नहीं है, क्योंकि कल आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी कि पैसे होने के बावजूद, सब सक्सेस होने के बावजूद भी उस एक्टर ने सुसाइड किया ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक वजह अगर पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर खुशी या शांति आ जाती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जिन रिसर्चेस में खुशी के कारण पता करने की कोशिश की गई। तो कई बार लोगों ने कहा कि खुशी स्वास्थ्य से आती है, फिज़िकल हेल्थ से। कई बार किसी ने कहा खुशी पैसे से आती है। कई बार किसी ने कहा खुशी पावर से आती है, जिसके पास नाम मान होता है उसको खुशी होती है। कई बार किसी ने कहा कि जिनको बहुत ब्यूटी है ना, जो शारीरिक रूप से बहुत सुंदर हैं, वो बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसे दुनिया में बिल्कुल पुख्ता रिसर्चेस हुए हैं जहाँ पर द बेस्ट ऑफ ब्यूटीज़, हॉलीवुड को जाकर चेक किया गया कि वहाँ खुशी का पैरामीटर कैसा है। तो ऐसा नहीं पाया गया कि जो बहुत शारीरिक रूप से सुंदर हैं वो बहुत खुश हैं। जो बिल्कुल मिलियनियर, बिलियनियर हैं, उनको भी जाकर सर्वे किया गया और उसमें भी ये नहीं पाया गया कि खुशी का कोई पैसे से संबंध है। और शारीरिक स्वास्थ्य वाले भी मन से खुश हो ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही ये ज़रूरी है कि जिसको बहुत सारा पावर और पोजीशन है वो खुश है। ये सारी चीज़ें सर्वेज में पता की गई हैं। इसीलिए ये जो शांति और खुशी है ये हर आत्मा अपने अंदर अनुभव करती है। और इसका आधार क्या है? हमारे सोचने का तरीका। हम अगर अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलेंगे, मैंने आपको शुरू में क्लास में बताया था कि थॉट से फीलिंग आती है। तो अगर हमारे सोचने का तरीका वही रहेगा तो हमारी फीलिंग चेंज नहीं हो सकती, है ना। जैसे आप देखो कि अगर एक चीज़ यहाँ रखी है और मुझे यहाँ से उसे उठाकर वहाँ रखना है, तो मुझे कितने थॉट चाहिए? एक थॉट चाहिए कि ये यहाँ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से उसे उठा के वहाँ रखना है। लेकिन हम कितने थॉट्स चलाते हैं? यहाँ रख दिया है, जिसने उठाया था उसने जगह पर क्यों नहीं रखा? ये लोग मुझे नौकर समझते हैं, मुझे अपॉइंट कर रखा है क्या? चीज़ों को उठाकर इधर उधर रख देंगे, मैं उसको जगह पर उठाकर रखती रहूँगी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब कर रखी है। तो ये जो इतने सारे 10, 12, 15, 20 आपने थॉट्स चलाए, वो जो थॉट्स चलाए उसकी क्या कोई आवश्यकता थी? अब बताइए, सामान तो आप ही ने उठा के इधर से उधर रखा, किसी और ने तो नहीं रखा। लेकिन वो सामान रखते हुए जो हमारे विचार हैं वो हमें कैसा अनुभव कराते हैं कि मैं कोई विक्टिम हूँ, या मेरे साथ गलत हो रहा है, या मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये वाली भावनाएं हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। अब एक चीज़ आप सोच कर देखिए कि अगर एक पूरे दिन आप खटिया पर बैठे रहें और कोई भी काम ना करें, किसी काम को हाथ ना लगाएं, तो क्या आप उस दिन नॉर्मल दिनों से ज़्यादा खुश हो जाएंगे?
आप कभी ट्राई कर देखिए। ये बहुतों की तमन्नाएं हैं, स्पेशली माताओं की, कि एक दिन कोई भी काम ना करना पड़े, लेकिन वो दिन अभी आता नहीं है। इसलिए उम्मीद बनी हुई है कि उस दिन हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन उस दिन भी हमें कोई खुशी नहीं होने वाली है, क्योंकि खुशी तो अंदर की सोच से है। अब देखो, आप बैठे हैं, कोई खाना बना रहा है, आपकी बुद्धि में चल रहा है, आप देखो ये ना सरसों तेल कच्चा होगा, उसमें सब्ज़ी छौंक देंगे, ये देखो ये पानी ज़्यादा डाल देंगे, इनको पता नहीं अक्ल है या नहीं, ये उबालेंगे कि नहीं ढंग से चीज़ को, या पता नहीं कैसा खाना खिलाएंगे आज। तो आप बैठे तो अपने बिस्तर पर है, लेकिन आपके सोच कहाँ चल रहे हैं? जो किचन में खाना बना रहा है उसके प्रति चल रहे हैं, है ना। मैंने देखा है एक एक घरों में सब चीज़ों के लिए मेड्स हैं, खाना भी मेड्स बना रहे हैं, कपड़े भी मेड्स धो रहे हैं, सफाइयाँ भी मेड्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो माता जी हैं उनको बहुत स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि मेड घर की सफाई कर रही है, माता जी मेड का कैरेक्टर और मेड की डेडिकेशन और मेड का डिसिप्लिन चेक करते नहीं थक रही है, तो पूरे दिन वो मेड का चिंतन चलता है। तो हम किसी वजह से दुखी नहीं है, हम काम से भी दुखी नहीं है, हम काम करते हुए अपनी सोच से दुखी हैं। मैं आज आपको एक नियम बताती हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि फ़िज़िकल फिटनेस से बहुत खुशी आती है ना। कहते हैं अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुशी होगी। कहते हैं ना, एक्सरसाइज से गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन स्पेशली रिलीज़ होते हैं, तो उस कारण से खुशी होती है। तो एक बार मैं एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में थी जहाँ पर ऐसी चर्चा हो रही थी, तो मैंने वहाँ पर उठकर पूछा, तो फिर तो जो घरों में मेड्स काम करती हैं या जिन हाउसवाइफ्स के यहाँ नौकरानियाँ नहीं हैं, उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन एंडोर्फिन रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आता कि वो कोई बहुत खुश है। तो वास्तव में खुशी एक्सरसाइज से नहीं होती। जब आप अपनी ट्रैक पैंट पहनते हैं और वॉक पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तब आप अपना स्विच ऑन करते हैं, वाह मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, अच्छा है मेरी सेहत बनेगी, मुझे इस पार्क में बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड, मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरे शरीर में ताकत आ रही है। तो दीज आर द थॉट्स दैट मेक यू हैप्पी। कोई आपको कोई एक्शन जो है वो अकेला हैप्पी नहीं कर सकता। हाँ, आप बैठे रहेंगे और ये थॉट्स लेंगे तो आपको खुशी कम होगी, आप एक्सरसाइज करते हुए ये थॉट्स लेंगे तो आपको खुशी ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर आप घर में भी काम करते हुए ये वाले विचार रखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। इसमें एक होटल स्टाफ्स तो जो हाउसकीपिंग करते हैं उनको बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हिलानी होती हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, बिस्तर भी जब वो बनाते हैं तो बहुत उनको एफ़र्ट लगता है, पूरे दिन उनका फिज़िकल वर्क होता है। तो उस पूरे होटल स्टाफ को इकट्ठा किया गया और उनको पूछा गया कि आपको एक्सरसाइज का टाइम मिलता है? तो उनको ये बुद्धि में भी नहीं था कि ये जो हम पूरे दिन करते हैं ये एक्सरसाइज है। तो कहते नहीं, हमारे को तो हमारे लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता, दिन भर काम में ही चला जाता है। तो उनको एक आधे घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उनकी जो अलग अलग गतिविधियां हैं, जैसे वो ये पुश करें तो जिम में करस्पॉन्डिंग कौन सी मशीन है जिसके साथ उसका मेल खाता है, और उन्होंने कहा ये देखो तुमने ये क्रंच किया, तुमने ये पुशअप किया, ये ऐसा हुआ। तो जब भी तुम अब करो ना तो काउंट करते जाना, तो तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया में जितने लोग जिम में एक हेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ है। तो जब उनको ये आधे घंटे की पीपीटी दिखाई गई, उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब उनका असेसमेंट हुआ तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। कईयों ने तो वेट लॉस भी कर लिया था क्योंकि
हमारा जो मैंने आपको बताया ना, ओम, आचरण, उच्चारण और मन, ये इकट्ठे नहीं चलता। हम अगर आचरण में माना कर्म से एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर मन में हमें लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, या कोई मेरी मदद नहीं करता, तो अगर मन में ये वाले थॉट्स चल रहे हैं, तो फिर वो जो आचरण है उसकी जो शक्ति है, जो आप कर्म कर रहे हैं हाथों से या जो आप बॉडी से जो कर्म कर रहे हैं, उसकी शक्ति जो मन को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि मन और आचरण दो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ऐसे ही आप देखो, ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि हम काम करने गए हैं, हमें काम की सैलरी भी मिलती है, लेकिन हमारे अंदर इस तरह के थॉट चलने लगते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये बैठा रहता है, या ये तो बॉस के गुड बुक्स में है तो इसको काम नहीं देते हैं, मुझसे सारा काम कराते हैं। अब आप देखो, आपको 8 घंटे उस ऑफिस में बैठना ही है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। आप गए हो तो आपको उस 8 घंटे तो बैठना ही है, और 8 घंटे मक्खियाँ तो नहीं मारेंगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा। 8 घंटे पास करना भी कोई आसान बात नहीं है। तो जब आपको 8 घंटे टाइम पास ही करना है, तो आप काम को अगर उस दृष्टिकोण से करेंगे कि जब मैं आया ही हूँ तो मुझे काम तो करना ही है ना, ऑफिस में बैठी हूँ तो मुझे काम तो करना है। तो जब आप उस दृष्टिकोण से करेंगे और करते वक्त ये वाले सोच नहीं चलाएंगे, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म के वो कम कर रहा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो उसी कर्म से आपको खुशी होगी। सृष्टि का नियम है, खुशी अच्छे कर्मों का फल है। खुशी कब होती है? जब आत्मा सुकर्म करती है, अच्छा कर्म। अब अच्छा कर्म मतलब कोई आपको खाली दान पुण्य करना अच्छा कर्म नहीं होता। जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, अगर वो आप शांति से, संतुष्टता से, खुश होकर, बिना किसी की तुलना में गए, बिना किसी के लिए नकारात्मक विचार उत्पन्न किए, अपनी संतुष्टता की अवस्था में करते हैं, तो उसको अच्छा कर्म कहा जाता है। और हर कर्म से, कर्म एक क्रिएटिव एक्टिविटी है ना, आप खाना बनाते हैं, वो क्रिएटिव एक्टिविटी है। जब कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी हम करते हैं खुश, शांत और संतुष्ट मन के साथ, तो उस कर्म का हमें फल मिलता है खुशी के रूप में। इस जीवन में कोई भी बैठे बैठे खुश नहीं हो सकता। हम लोग जो आजकल सोचते हैं ना कि जो बैठे हैं वो बहुत क्या कहें, भाग्यवान हैं, और जो काम कर रहे हैं वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन वास्तव में आपको पता नहीं है, जो बैठे हैं वो जो दिन भर टीवी और नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो चल रहा है उनका, वो जो सारा चल रहा है उसके साथ अभी धीरे धीरे उनकी एक गर्दन खराब होने लगी है, उनका बैक उनका साथ नहीं दे रहा। ये हाथों में टेक्स्ट करने की वजह से ये हाथों में प्रॉब्लम आने लगी है, शरीर की व्याधियाँ तो बनने ही लगी है, प्लस मन इतना उनका अपने से बेकाबू हो चुका है कि अगर 2 दिन इंटरनेट कट गया ना, वो अपने साथ जी नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए आप इस बात को समझें कि जिनको प्रोडक्टिव वर्क मिला है वो बहुत भाग्यवान है। बस एक चेंज हमें करना है कि उस काम को करते हुए हमें अपने मन को संतुष्टता, शांति और खुशी की स्थिति में रखना है। जैसे ही आप अपने मन को देखें कि उसके अंदर तुलना के या क्रोध के या ईर्ष्या के या कोई और संकल्प ऐसे चलने लगे, तो उस मन से बात करें, तुम क्या करोगे अभी? ये जो काम मिला हुआ है इसको करते रहो, ये टाइम पास है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा, तुम्हें उससे क्या मतलब है? जब आप अपने मन की काउंसलिंग करेंगे, आप लोग सब दूसरों की काउंसलिंग कर लेते हैं ना, आपके पास कम से कम 4 या 5 ऐसे लोग होंगे जो आपको फ़ोन करते हैं अपने दुख के समय में और राय मांगते हैं,
है ना, सभी यहाँ सब राय बहादुर बैठे हैं है ना, तो हम दूसरों को बहुत अच्छी राय देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो परेशान होते हैं और कोई आपको फ़ोन करता है और कहता है इस घर में तो मुझे रहना ही नहीं है, तो आप उनको कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि क्या हो गया, सब अच्छे ही तो हैं, ये लॉकडाउन का समय है ना, तो सभी थोड़े से अपने आपे में नहीं है, तुम थोड़ा सा धीरज रखो, ये सारी बातें हम उनको सुनाते हैं। बस यही बात अपने साथ करनी होती है जो आप जानते हैं, जो आप दूसरे को सुनाते हैं, वही बात आपको अपने साथ करनी होती है। अब ये जो अपने साथ बात करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, देखिए, जैसे आप जब कोई लो एनर्जी में होता है तो आप हाई एनर्जी में हैं, तो आप उसे अपनी शुभ भावना शुभकामना से कुछ राय देते हैं। ऐसे ही आपका मन विचलित है, राइट? क्यों? मन संस्कारों के अधीन है, मन संस्कारों का गुलाम है, इसलिए विचलित है। लेकिन बुद्धि जो है, उस बुद्धि में आज ज्ञान भर रहा है। ये जो क्लास में आपका मन जो है ना, वो कई बार भटकता है, आप देखना, है ना, मन जाएगा किचन में घूम आएगा, मन जाएगा कोई पास्ट की बात में चला जाएगा, मन पता नहीं कहाँ चला गया, 15 मिनट आपने क्लास ही नहीं सुनी, फिर आपको याद आया अरे यूट्यूब पे देख लेंगे दोबारा क्योंकि वो मिस हो गया। तो यहाँ बैठे भी मन कई बार भटकता है। लेकिन आप देखना, कई बार आप सर हिलाते रहते हो, कई बार आप मुस्कुराते रहते हो, तो वो कौन सुनता है? वो बुद्धि है, वो सुजाग है ना। मन को तो फिर अंदर, मन संस्कारों के अधीन है ना, तो क्लास सुनते हुए भी मन में ऐसे विचार आते हैं, अरे ठीक है, ये सब बोलने की बातें, होता थोड़ी है, फिर गुस्सा तो आ ही जाता है, दुख तो होता ही है। लेकिन जब आप कोई बात समझते हैं तो बुद्धि को वो बात अच्छी लगती है, तो बुद्धि सर हिलाती है ना, तो बुद्धि बल से वो सर हिलता है। तो बुद्धि जो है वो वाइज वाली है, बुद्धिवान, बुद्धिवान है ना, और मन जो है वो चंचल है। तो जब मन में कोई विचार आता है तो आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए, है ना। एक मन मिला है हमें, तो एक बुद्धि भी तो मिली है। तो मन में ऐसा विचार आता है, मन में ऐसा विचार आता है, लेकिन हमें समझ भी तो है, तो मन में विचार आ भी रहा है तो उसकी बात बुद्धि से करवाइए, है ना, कि नहीं। लेकिन समझदारी की बात तो ये है ना कि हम कंपैरिजन ना करें। मन कहेगा ये कोई बात है, ये बैठे रहते हैं, हम करते रहते हैं, ये कोई बात है, कल भी मुझे कम क्रेडिट मिला, इनको ज़्यादा मिला, ये कोई बात है, काम हम करते हैं, सारी तारीफ इनकी होती है। तो मन में ये संकल्प चलेंगे। तो बुद्धि को क्या कहना है? बुद्धि मन से कहे कोई बात नहीं, वो नुकसान तो जो हो रहा है वो हो रहा है, कम से कम मैं अपनी स्थिति का नुकसान ना करूं। तो इस तरह से मन और बुद्धि के बीच में वार्तालाप जब होगी, और जितना जितना आप ज्ञान सुनेंगे, आपकी बुद्धि पावरफुल बनेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आपने शायद पहले सुनी भी होगी। एक दादाजी थे, तो दादाजी अपने पोते के साथ बैठे थे, तो पोते को कहते हैं, बच्चे, हमारे अंदर ना 2 वुल्व्स हैं, भेड़िए, एक अच्छा है एक बुरा है, और वो दिन भर आपस में लड़ते रहते हैं। तो जो पोता है वो ध्यान से सुन रहा था, फिर दादाजी वहाँ चुप हो गए। तो पोते ने कहा आपने कहानी पूरी नहीं की। तो दादाजी ने पूरी कर तो दी। तो बोले नहीं, वो लड़ते रहते हैं, अच्छा और बुरा, तो जीतता कौन है? तो फिर दादाजी कहते हैं वो तो तुम पर डिपेंड करता है, जिसको तुम फीड करोगे वो जीतेगा, है ना। तो हमारे अंदर भी मन है और बुद्धि है। मन को कौन कौन फीड करते हैं? पूरे दिन ये जो आप न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब आपके पुराने संस्कारों को और एम्पावर करते हैं। ये सही है, वो गलत है, गुस्सा कैसे नहीं आएगा, परेशानी कैसे नहीं होगी, दुख तो हर एक को हो रहा है, मुझे कैसे नहीं होगा, ये सारी बातें वो वाले फीड करते हैं। और ज्ञान की क्लास में उसका ऑपोजिट फीडिंग होती है। तो आप जितना ज्ञान सुनेंगे, आपकी बुद्धि उतनी पावरफुल बनेगी, और फिर मन के थॉट्स पर विजय आप पा सकेंगे। गॉट इट? अभी आज हम थोड़ा सा परमात्मा के बारे में समझेंगे
कई बार मैं ऐसी बातें सुनती हूँ कि भगवान क्या कर रहे हैं, या ये कोरोना वायरस को भगा क्यों नहीं देते, या सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए भगवान ने आज कोरोना वायरस को भगा दिया, भगवान ने कोई जादू की छड़ी चलाई, सर्वशक्तिवान है ना, तो कर तो सकता होगा। तो जादू की छड़ी चलाई और कोरोना वायरस भाग गया, फिर क्या होगा? फिर हम दोबारा अपनी पुरानी चलन पे आ जाएंगे, फिर 1 महीने बाद कोई और वायरस आ जाएगा फिर हम भगवान के पीछे लग जाएंगे, अब इसको भी ठीक करो, है ना। अब जो चीज़ मनुष्य की रचना है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ, ये हम हमेशा करते रहेंगे और इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा? आपको लगता है ऐसा? या आपको लगता है कि मनुष्य जिस तरीके से चल रहा है उसको अपने तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन तो करना पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, दुनिया में आजकल सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात होती है। सस्टेनेबिलिटी मतलब जिस तरह से हम जीवन को चला रहे हैं, जिस तरह से हम इन 5 तत्वों का शोषण कर रहे हैं, जिस तरह से हम तेल के कुओं को खोद खोद कर खाली करते जा रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी प्रकृति को डैमेज कर रहे हैं, ये और आगे बहुत समय हमारा साथ नहीं दे सकती, है ना। क्योंकि आज मैंने इस प्रकृति की समस्या पर बहुत विचार किया है। इन सब समस्याओं के पीछे एक मूल कारण है, वो है ओवर कंजम्पशन। हर मनुष्य जितनी उसको ज़रूरत है उससे कई 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 गुना वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। एक एक व्यक्ति के पास 4-4 गाड़ियाँ, एक के पास एक कमरा भी नहीं रहने को, दूसरा एक व्यक्ति के पास 5 घर जिसमें 4 को ताले लगे हुए हैं और चौकीदार का भी किराया दिया जा रहा है, और खुद वो एक मकान में रहता है। तो ये जो हमारी ओवर कंजम्पशन है ना, जब हर मनुष्य अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति से लेना शुरू कर देता है, तब प्रकृति का भी शोषण होता है और कई आत्माओं को पर्याप्त प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो स्वार्थ वृत्ति है मनुष्य की, कि सिर्फ मेरे लिए जमा होता रहे, मुझे मिलता रहे और दूसरे को मिले ना मिले उससे मेरा कुछ नहीं जाता, ये जो स्वार्थ वृत्ति है ये विध्वंस की वृत्ति है, ये बहुत दिनों तक चल नहीं सकती। इसलिए अगर हम ये भी सोचें ना कि भगवान इसको ठीक कर दे, तो अगर ठीक कर भी देगा तो भी हमारी ये वाली समस्या ठीक हो जाएगी, पर इसके बाद कुछ और आएगा, क्योंकि जो हमारे कर्म हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे हमारे कर्म इतने विकर्मी हो चुके हैं कि उसके जो असर है सृष्टि पर, आत्माओं पर, वो उसको झेल नहीं पा रहे हैं। राइट। अब आप देखो, जैसे इसका एक बहुत साधारण एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग अनुभव करते हैं कभी कभी कि कोई बीमारी हो गई, ठीक है। अब वो जो बीमारी है वो शरीर के अंदर है, उसकी वजह से दर्द होता है। जब दर्द होता है तो हम कभी कभी पेन किलर खाने लगते हैं, है ना। तो दर्द हुआ, आपने पेन किलर खाया, पेन मैनेज हो गया। लेकिन अगर आपने जो अंडरलाइंग बीमारी है उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बीमारी और बढ़ती रहेगी। वो पेन किलर भ्रम के रूप में आपको काम करेगा कि ये ठीक हो गई, और वो बढ़ती भी रहेगी और आप उसका इलाज और डिले करते जाएंगे। ऐसे ही हर पेन जो हमें होता है ना, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे ये जो आज हमें ये जो पेन हो रहा है आज जिसमें रूह भी कांप जा रही है, ये सारा जो पेन है ये हमें कुछ इशारा देता है। जब शरीर में एक पेन होता है तो वो पेन इशारा है कि चेकअप कराओ, अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। और जब तक हम अपनी चाल चलन नहीं सुधारेंगे,
हम अपना एक्सरसाइज का, डाइट का, हर चीज़ का रूटीन ठीक नहीं करेंगे तो वो पेन जा नहीं सकता। वो भले पेन किलर से दब जाएगा लेकिन हीलिंग नहीं होगी तो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो हमें ये कह रही हैं कि तुम अपने अंदर शांति, खुशी और संतुष्टता को बढ़ाओ। तुम ये जो सोचते हो ना कि लोगों का, प्रकृति का शोषण कर कर तुम अपनी जीवन को सुखी और शांत बनाते जाओगे, वो प्रोसेस ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। इसीलिए भगवान को जो हम कहते हैं ना कि तुम ये परिस्थिति बदल दो, तो परमात्मा हमें कहते हैं तुम अपने कर्मों को बदलो। और कर्मों को बदलने में जो खास बात आती, जो मैंने आपको आज कही कि कर्म बदलना माना हमें कोई कुछ नया नहीं करना होता। जो हम कर रहे हैं वो हम किस अवस्था में कर रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हैं, हम किस स्थिति में उन कर्मों को कर रहे हैं, उसको हमें बदलना पड़ेगा। आपने कर्म योग सुना है? कर्म योग सभी कहते हैं, कर्म योग गीता में सिखाया गया। तो जब कर्म योग कहते हैं तो कई लोगों ने उसका अर्थ क्या बना दिया, कर्म ही योग है ना, कर्म ही योग है। लेकिन वास्तव में कर्म योग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कर्म ही योग है। कर्म योग की अवस्था में करना है, ये है कर्म योग। कर्म योग की अवस्था में करना है, इसको कहते हैं कर्म योग। उसका मतलब क्या है कि जब भी हम हाथों से काम कर रहे हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए। जब आप योग का चित्र देखते हैं, आप कभी कभी योगी का चित्र देखते हैं ना कि मेडिटेशन कैंप के लिए एडवर्टीजमेंट जाएगा तो एक योगी का चित्र लगाते हैं। तो उस चित्र में क्या होता है, उसका चेहरा बिल्कुल शांत, शीतल, शरीर बिल्कुल स्थिर, ऐसा लगता है जैसे अंग अंग से पवित्रता और शांति की वाइब्रेशन आ रही है। तो वो कहाँ से आ रही है? यहाँ जो हम सोच रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उससे ये वाइब्रेशन आती है। तो हम हर कर्म करते हुए अपनी सोच को ऐसा शांत, संतुष्ट और शीतल रखें कि वो कर्म के अंदर जो एनर्जी जाए वो बहुत शांति और संतुष्टता की जाती है ना। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते कि इस समय पर तुम जो भी कर रहे हो उसमें कोई कमी नहीं है। आप में से कोई भी है जो एक मनुष्य के नाते अपना कर्म नहीं कर रहा है। सभी कुछ कर रहे हैं, हम खाना भी बना रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, कोई ना कोई एक ऑफिस भी संभाल रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये और हमारा ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। हाथों से तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मन से यहाँ हमारे बहुत कड़वाहट, बहुत झल्लाहट चल रही है। अब आप देखो, जो हम हाथों से काम कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है, उससे जीडीपी बढ़ रही है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उससे सैलरी आ रही है, उससे घर का खर्चा चल रहा है। तो इस कर्म का फल हमें मिल रहा है। लेकिन वो सब कुछ करते हुए जो हम यहाँ से प्रकृति में फैला रहे हैं, जो दुख, अशांति, क्रोध, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, तो उसकी वजह से वो भी वापस आ रहा है। किस रूप से? दुख, अशांति और बीमारियों के रूप से, है ना। तो आज इसीलिए हाथों से बहुत काम हो रहा है। पहले तो लोग रेस्ट ज़्यादा करते थे, आजकल तो काम बहुत ज़्यादा करते हैं। 12-12, 14-14 घंटे भी ऑफिस का काम करते हैं। लेकिन वो करते हुए यहाँ से क्या चलता है? बॉस ऐसा है, सरकार ऐसी है, ये कुलीग ऐसा है, मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ही क्यों करूँ। जब ये वाले संकल्प चलते हैं तो उसके कारण दुख, अशांति भी आ रही है और पैसा भी आ रहा है। इसीलिए आज के समय पर कोई हमें अलग से कुछ नहीं करना है, बस जो हम कर रहे हैं उसके साथ इस पर भी ध्यान रखना है। जैसे आप लोग पहले देखते थे ना कि जो घड़े, जो हम लोग फिल्मों में या स्टोरीज़ में सुनते हैं कि जो माताएं होती थी वो मटकियाँ सर पर रख कर जाती थी,
तो आपस में बातें करते हुए भी जाती थी और फिर मटकी पर भी ध्यान रहता था कि इसका पानी ना छलके, है ना। तो ऐसे ही सब काम करते हुए एक नज़र इधर मन की तरफ, कि मन में कोई इरिटेशन, कोई भी तीखापन या कोई भी गुस्से की या जेलसी की या कोई भी ऐसी भावना जब आई तो पहले मन के साथ बात करके साँठ गाँठ करके उसे ठीक करें और फिर अपना काम करें। तो जब हम ये छोटी सी विधि अपनाएंगे तो उससे जो हम कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, उसी कार्य में परिवर्तन आएगा। अब छोटी सी बात है कि जैसे कोई हमारे पास आए हैं काम के लिए, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। एक बार मैं किसी जगह पर बैठी थी और किसी व्यक्ति को कोई काम था, तो वो जब आए तो वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिनसे उनको काम है। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे आप अपना काम नहीं करते हैं, आप ड्यूटी नहीं निभाते हैं, ये करते वो करते। तो कुछ देर के बाद जब उसने सांस लिया तो मैंने उनको पूछा आपको किससे बात करनी है। तो उन्होंने मुझे नाम बताया, तो मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। तो वो उठ के जाने लगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब आप ड्रामा प्रमाण यहाँ आ ही गए हैं तो आइए मैं आपको एक फ्री एडवाइस देती हूँ, बैठिए। तो उनको मैंने बिठाया और मैंने उनको कहा ऐसा है कि ये तो आप शुक्र मनाइए कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिससे आपका काम है, क्योंकि अगर मैं वो होती और अगर आप इस तरीके से मुझसे बात किए होते, मैं आपका काम कभी भी नहीं करती। तो जब आप अंदर आए हैं, आपको पहले तय करना है, आपको अपना गुस्सा निकालना है, अपनी भड़ास निकालनी है या काम करवाना है, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं होंगी, राइट। तो दोनों में से एक चुनाव आपको दरवाजे के अंदर आने से पहले करना पड़ेगा। अब आप जिस व्यक्ति से काम है उसके पास जाएंगे ना, उससे पहले आप दरवाजे के बाहर जाइए और अंदर आते वक्त ये निर्णय कर आइए कि आपको काम करवाना है या भड़ास निकालनी है। तो फिर वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं बोली वो सब हो गया, अभी आपको काम करवाना है कि वो बदला लेना है। बदला लेना है तो बदला लीजिए, काम करवाना है तो काम करवाइए, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो जब वो दूसरे के पास गया तो सचमुच वो बाहर गया, उसने अपना मन थोड़ा सा टटोला, फिर वो अंदर आया, फिर दूसरे व्यक्ति के पास गया और उसने उससे बहुत प्यार से बात की और फिर मैंने भी उसको कहा आप इसका काम कर दीजिए, तो उसका काम झटपट हो गया। 5 साल तक वो बिना काम के भी मेरे पास आता था और मुझे धन्यवाद देता था। तो ये जो बात है ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हमारा कोई काम नहीं है या जिनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, उनके साथ हम मीठे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा सब कुछ करते हैं, हम उन्हीं के ऊपर अपना सारा गुस्सा, अपना सारा उबाल निकालते हैं। अब आप सोचिए, एक हाथ पे तो आप ये कह रहे हैं आप मुझे सहयोग दीजिए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं आप काम में मेरी मदद कीजिए, दूसरी तरफ आप उसे गालियाँ दे रहे हैं, मन से भी दे रहे हैं, मुख से भी दे रहे हैं। तो अब ये जो दो एनर्जी है ये इकट्ठी कैसे आएंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए जब हम किसी भी संगठन में रहते, एक तो हम जो भी काम करते हैं उस काम को करते हुए हम अपने मन को शांत रखें, क्योंकि काम करना एक टाइम पास है, वो मुझे मिला हुआ है, वो मुझे करते रहना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे दिन खाली बैठ सकता है। और दूसरी बात है कि जो हमारे आसपास लोग हैं जिनके साथ हमें सहयोग से काम करना है, जिनकी हमें मदद चाहिए, उनके प्रति हम बहुत अच्छी भावनाएं रखें। वो परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट हो भी नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में एक ही आदमी परफेक्ट है, वो आप हैं, राइट। दूसरा कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है? अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो परफेक्ट की डेफिनेशन है वो बहुत सीधी सीधी है। जो मेरे जैसा है वो परफेक्ट है
और आपके जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ आप है। तो जब आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो दूसरा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हर कोई जो आपको मिलेगा वो आपसे अलग होगा और वो इम्परफेक्ट ही होगा, क्योंकि जो मेरे जैसा नहीं है वो इम्परफेक्ट है। तो वो जो इम्परफेक्ट लोग हैं जिनका आपको सहयोग चाहिए, उनके प्रति शुभ भावनाएं रखिए। उनके प्रति हम यदि दिन भर अपने अंदर चलाते रहेंगे, ये ऐसे हैं, इनमें ये गुण नहीं है, इनके अंदर ये कला नहीं है, इनसे एक भी काम ठीक से नहीं होता, तो आप ये जानिए जो आप यहाँ से सोचते हैं ना, आपको पता नहीं चलता होगा कि उनको मालूम पड़ता है। जो भी आप अपने लिए उनके प्रति थॉट चलाते हैं, उनको वो किसी न किसी तरह से अनुभव होता है कि ये आत्मा मुझे रिस्पेक्ट करती है या नहीं, या इनको मेरी कदर है या नहीं, या ये मेरे प्रति सम्मान रखते हैं या प्यार रखते हैं या नहीं रखते। तो इसीलिए हम अपने मन को शांत रखें, दूसरों के प्रति उनकी कमियां ना देखें, उनसे हमें हेल्प चाहिए तो हम उस हेल्प पर फोकस करें और उनके अंदर भी गुण देखें, और ये देखें कि भले ही वो मेरे से अलग हैं लेकिन कोई एक गुण तो होगा ना उनमें जिसके कारण हम और वो साथ हैं। अब आप इतने विशेष हैं, सब विशेष है ना, यहाँ बैठे हुए सब विशेष है, स्पेशल है, परफेक्ट है। अब भगवान ने या नियति ने अगर उस आत्मा को आपके साथ रखा है तो उसमें भी कोई तो विशेषता होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इतनी स्पेशल और मेरे साथ सारे अरे गरे ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं है। जब मैं इतनी विशेष हूँ तो भाग्य अनुसार मेरे साथ भी जो है वो भी विशेष है। और जब आप इस छोटे से रहस्य को बुद्धि में रखेंगे तो आप अपना ध्यान उसकी विशेषता पर रखेंगे, और उसकी विशेषता पर ध्यान रखने से आपसे उनको रिस्पेक्ट की, प्यार की वाइब्रेशंस जाएंगी, और तब वो आपके बहुत अच्छे सहयोगी बनेंगे। ओके, ओम शांति। कल आज तो मैंने ये बताया कि परमात्मा कोरोना वायरस ठीक नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उससे कोई सल्यूशन नहीं होगा। और हमें अपने कर्मों को कैसे ठीक करना है उसका ज्ञान बाबा हमें देते हैं, लेकिन हम परमात्मा का पूरा परिचय लेंगे धीरे धीरे, और कर्मों के बारे में और वो क्या गुह्य बातें हमें बताते हैं वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो ले लेती हूँ, उसके बाद योग करेंगे। पहले घर फिर समाज में सबकी सोच और मन शुद्ध हो तभी सब ठीक हो सकता है ना। अच्छा, घर में समाज में सबकी सोच ठीक हो। आप कहाँ हैं? जंगल में हैं ना, घर में है ना, समाज में है। आप भी समाज की एक इकाई है, आप भी घर की एक इकाई है ना। कहते क्वांटम, यू आर अ क्वांटम ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड की आप एक इकाई हैं। जैसे अगर आप एक दीवार में से एक ईंट हटा दें तो वो दीवार ढह जाती है, ऐसे ही ये पूरी जो सृष्टि है ये एक एक इकाइयों से जुड़ी हुई है। अब जिस इकाई पर आपको काम करना है वो आप हैं, उसके बाद आप ही से घर और आप ही से समाज बनता है। आप समाज और घर से अलग नहीं हैं, आप भी उसका हिस्सा हैं। दीदी, whenever I talk to my close ones, I get emotional. Don't know why, even on simple talks. Emotional in the sense कि दुखी हो जाते हो या परेशान हो जाते हो या क्या? अच्छा, ठीक है। तो वो इमोशनल इसलिए शायद क्योंकि आप उनसे दूर हो, ऐसा है? आप दूर हो उनसे या पास में ही हो? हाथ उठाना, दूर हो या पास हो? दूर हो, दूर हो, नहीं पास में ही हो तो भी इमोशनल हो जाते हो, कोई नहीं, ठीक है। तो फिर शायद ये खुशी के आंसू भी हो सकते हैं। कोई कंप्लेंट तो नहीं है उनसे? कंप्लेंट है तो उसको चेक और चेंज करो। अगर खुशी में आंसू बह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई कुछ ना समझे हमें तो क्या करें? कोई कुछ आपको नहीं समझेगा, है ना। देखिए, हम कभी कभी सोचते हैं, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ
कि किसी एक व्यक्ति के साथ मेरी बिल्कुल बनती नहीं थी। तो मैंने दीदी को जाकर कहा कि दीदी इसके साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, क्या चक्कर है, ये जब भी मेरे साथ कुछ भी बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अपमान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मुझे दीदी ने कहा कि मुझे उसका तो पता नहीं और उसका तो पता कर भी नहीं सकते ना, तो आप एक छोटा सा काम मेरे लिए करोगे। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो बोला आप अपने मन में टटोल कर देखो, कहीं आप उसके बारे में ऐसा कुछ तो नहीं सोचते हो। तो मेरे अंदर है, मैं कहाँ सोचती हूँ, वही बुरा बुरा सोचता है। फिर धीरे 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 सोचते सोचते मेरे दिल में आया, अगर मैं ये सोचती हूँ वो मेरे बारे में बुरा सोचता है तो मैं कोई अच्छा तो नहीं सोचती हूँ ना उसके बारे में। तो मेरे दिल में आया कि उसका असम्मान तो मुझे दिखता है, लेकिन मैं जो अपने अंदर सोच रही हूँ वो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मैंने थोड़ा सा उसको बदलने की कोशिश की और मैंने अपने अंदर उसके लिए प्यार और सम्मान इमर्ज करने की कोशिश की कि ये बहुत नेक आत्मा है, इसके सहयोग से बहुत मुझे फ़ायदा होता है, इस आत्मा के कारण मुझे बहुत सारी बातों में सुविधा होती है। ऐसे कर कर के मैंने उसके लिए, और तो कुछ मैं ज़्यादा अंदर से शुभ भावना नहीं निकाल पा रही थी, पर काम से रिलेटेड ही मैंने थोड़ा सोचा। जब मैंने ये करना शुरू किया तो मैंने देखा उनके अंदर भी परिवर्तन आने लगा, है ना। तो हम सोचते वो बदले तो हम बदलें, लेकिन अगर आप बदल जाएंगे तो वो भी बदल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम कंपैरिजन करने लगते हैं प्रोफेशनली टू सी वेयर वी स्टैंड इन द मार्केट, सो हाउ टू डील विद दैट। सो द मार्केट इज़ कोलैप्सिंग, है ना, सो डोंट कंपेयर। बिकॉज अब क्या है कि मार्केट में किसी की भी पोजीशन, अब आप देखो अचानक से ये सिचुएशन आई और सारा जो खेल था वो बदल गया। जो कंपनीज हाई परफॉर्म कर रही थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, जो बिल्कुल ढीली चल रही थी वो कोई कोई चल पड़ी। तो इसीलिए ऐसी अनसर्टेनिटी के टाइम पे अपने पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इस समय सबसे बड़ा धन आपकी खुशी और आपकी शांति है। दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, आप कहीं पे भी प्रयास करेंगे, कभी कभी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, कभी नहीं होगा, लेकिन जो धन आप श्योर शॉट कमा सकते हैं वो आपकी खुशी और शांति है। एंड कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। इसीलिए कंपैरिजन में कभी नहीं जाना है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी वजह हो। आप अपने को समझाएं कि मुझे इस कंपैरिजन में नहीं जाना है। ये सोच वाली बात बिल्कुल देखी है। पहले सास बहुत डांटती थी तो मैं भी कभी बोल देती थी, पर अब मैंने सोचा ये उनका नेचर है, मैं क्यों दुखी होती हूँ। तो अब बोलती है कि तेरे को क्या हो गया है, बोलती नहीं है, पर आज भी बहुत रोका टकी रहती है। कभी तो गुस्सा आता भी है ना। तो अभी थोड़ा गुस्सा आप में भी है तो थोड़ी रोका टोकी वहाँ भी है। जैसे आप में ख़त्म होता जाएगा तो वहाँ भी आपको असर दिखता जाएगा, है ना। देखिए ये जो संसार है ना, ये हमारे भीतरी संसार का प्रतिबिंब है। ठीक है, आप लोग वो पुरानी फिल्मों में देखते थे, वो राक्षस की जान तोते में होती थी, तो उस तोते को जैसे जैसे कुछ करता था तो वो राक्षस को कुछ कुछ होने लगता था। ऐसे ही ये जो अंदर है ना, यहाँ सारी जान है, ये सारे संसार की चाबी यहाँ है। यहाँ जितना आप करेक्शन करते जाएंगे वहाँ करेक्शन होता जाएगा। आपको वहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उस सब की चाबी यहाँ पर है। जितना यहाँ स्विच ऑन करेंगे वहाँ पर आपको चेंज दिखाई देगा। अगर वहाँ कम चेंज दिख रहा है तो यहाँ और करेक्शन करते जाएं। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, 100% चेंज भी पॉसिबल है अगर आप यहाँ 100% अपने आप को चेंज कर लें। ठीक है, और क्या प्रश्न है? ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है आज। What happens if the other person compares you with others unfavorably? How do you make them see that it is wrong? अच्छा, देखिए,
अगर आपको कोई कहता है ना कि आप ठीक नहीं हैं या आप में ये कमी है, तो आप अपने आप को कहिए मैं बहुत अच्छी हूँ, और अगर उनको नज़र नहीं आता तो वो अंधे हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जो बात आप अपने आप को नहीं कह पा रहे वो आप दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं, वो कैसे कहेगा? आप अपने आप से कह कर तो देखिए 10 बार कि मैं बहुत अच्छी हूँ, उनको नज़र नहीं आता ना, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो देखना 10वीं बार में उनको भी डाउट होने लगेगा वो आपको कैसे कम समझ रहे हैं। एक मेरे पास एक बहन आती थी, उस बहन को क्या हुआ कि उसकी शादी एक किसी ऐसे बड़े पोजीशन वाले से हो गई। तो वो बहन बहुत सिंपल है, तो उसको क्या बॉयकट रखती थी और ऐसे करती थी। तो धीरे धीरे ना हस्बैंड ने हर बात में कहना शुरू कर दिया, ये कैसे बाल है, तुम्हें तो दाल चुननी नहीं आती, तुम्हें तो कपड़े पहनने नहीं आते, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता। तो ऐसे करते करते उसका मोराल बहुत डाउन हो गया, सेल्फ एस्टीम उसकी बहुत लो हो गई। क्योंकि सेल्फ एस्टीम हस्बैंड के कहने से लो नहीं हुई, हस्बैंड ने जो कहा वो अपने आप को 10 बार कहा ना। हस्बैंड ने कहा तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते, तो अपने आप को कहा अच्छा मुझे कपड़े भी पहनने नहीं आते, मुझे ये भी नहीं आता, ये मेरे से खुश नहीं है, मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मेरे में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते करते सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई। फिर वो मेरे पास आई, तो जिस दिन वो आई वो बहुत देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत अपीलिंग है। तो आते ही मैंने उसको कहा आपका चेहरा तो बहुत हंसमुख है। तो मुझे कहती है मुझे सालों में किसी ने नहीं कहा दीदी, और मेरा तो ऐसा ऐसा। फिर उसने अपनी जर्नी बताई। तो मैंने कहा कि आप हस्बैंड के आईने से अपने आप को देखना छोड़ो, आपके पास घर में आईना है ना, उसमें देखा करो, वो आईना ठीक बोलता है, उनका जो फिल्टर है ना वो ख़राब है। तो ऐसे रोज़ रोज़ उसको ट्रेनिंग दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो बहुत कॉन्फिडेंट रहने लगी। हस्बैंड कहे ये तुमने क्या आड़े टेढ़े कपड़े पहन लिए, वो कोई रिएक्शन नहीं देती, वो बड़ी खुश जाती और सब कॉम्प्लीमेंट देते, वो देखते भी हस्बैंड। तो धीरे 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 वो पूरा समीकरण बदला, लेकिन बहुत टाइम लगता है। और उस टाइम तक आपको ये जो परमात्मा का साथ है ना, क्योंकि देखो 3 तरह की मतें हैं दुनिया में, मनमत, परमत और श्रीमत, है ना। मनमत माना जो मेरा मन कहता है, परमत माना जो दूसरे लोग कहते हैं, और श्रीमत माना जो भगवान कहता है ना। अब भगवान क्या कहता है, तुम आत्मा हो, तुम अति सुंदर हो, ठीक है। मन क्या कहता है, मुझे कोई सुंदर नहीं समझता तो मैं खुद को कैसे सुंदर समझूं। और परमत कहती है तुम में तो बहुत सारी कमियां हैं, दूसरे जो भी लोग मिलेंगे वो कहेंगे बहुत सारी कमियां हैं। अब मनमत और परमत की आवाज़ को दबाने के लिए आपको श्रीमत की आवाज़ को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। और जितना जितना आप ज्ञान सुनेंगे, मुझे भगवान क्या कहता है, भगवान मुझे रोज़ कहता है मैं अति शुद्ध, अति पवित्र, सुंदर सितारा आत्मा हूँ। तो जब भगवान मुझे ये कहता है तो मैं असुंदर कैसे हो सकती हूँ। भगवान मुझ में कोई कमी नहीं देखता, कहता तुम मेरे सबसे अच्छे, सबसे विशेष बच्चे हो। तो दुनिया क्या कहती है उससे मेरा क्या जाता है। तो जितना आप भगवान की बात सुनना शुरू करेंगे ना, ये सेशन, इस सेशन को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना, है ना। ये एक डोर आप पकड़ कर रखो, धीरे 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 सारी बातें जो अंदर है वो परिवर्तन हो जाएंगी। दूसरी आवाज़ को दबाने के लिए इस आवाज़ को उठाना पड़ता है। मुख से कुछ कहना नहीं है, मन में ही, अपने मन में जितना स्वमान ऊंचा होता जाएगा उतना दूसरे ने मुझे क्या कहा उस बात का असर कम होता जाएगा। ओके, चलिए कल परमात्मा के बारे में समझेंगे, अभी थोड़ा योग कर लेते हैं। ओम शांति। अपने आप को देखें,
मैं एक सुंदर, शांत और खुश आत्मा हूँ। शांति, खुशी मेरी अपनी चीज़ है। दोनों आँखों के पीछे स्थित सुख स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा को देखें। मैं अपने आप में संपन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरी आंतरिक भरपूरता सुंदर रश्मियों के रूप में मुझसे निकल मेरे चेहरे को रोशन कर रही है। मेरा अंतर जगत और मेरा चेहरा सफेद प्रकाश की छटा से बिल्कुल शांत और खुश अनुभव कर रहा है। मेरी भीतर की दुनिया में शांति और खुशी का स्वच्छ सुंदर प्रकाश भरपूर है और मेरा चेहरा भी बहुत प्रकाशवान, बिल्कुल शांत और खुश है। मेरे शरीर का रोम रोम स्थिर और शीतल है। इस खुशी और शांति के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी और आज मालूम पड़ा ये तो एक सोच की दूरी पर है। स्मृति का स्विच ऑन किया और खुशी अनुभव होने लगी। अपनी खुशी शांति का मालिकपन मुझे बहुत शक्तिशाली, पावरफुल अनुभव हो रहा है। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे। ओम शांति।